आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल्कि को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 28 डेज बचे हैं, यानी कि एग्जैक्टली 4 हफ्ते। और 4 हफ्ते पहले गाइज अभी आकर ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। यस मेरा भाई, बेसिकली कल रात के टाइम में एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी। मैं अभी आपको बता रहा हूं अब कहां एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, वहां पर रेस्पॉन्स कैसा आया है, उसके साथ गाइज 3D की कुछ न्यूज है मैं आपको देने वाला हूं। सिर्फ इतना नहीं, इस सारे सिनेरियो के बाद जो भाई साहब बुक माई शो इंटरेस्ट है तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड एक और न्यूज है जो कि है फिल्म के रन टाइम को लेकर, वो भी बताता हूं। यानी कि मतलब कि गाइज अब सिर्फ और सिर्फ कल की देखो, बड़ी फिल्म की यही निशानी होती है कि जब उसकी रिलीज में लगभग 1 महीना रहता होता है ना, तो सोशल मीडिया पर उस फिल्म के अलावा कुछ और नहीं होता। मैं गाइज अभी जब भी सुबह उठता हूं तो मेरी एक प्रॉपर रिसर्च रहती है हर मूवी पे। अपकमिंग गाइज जितनी भी मूवीज हैं, अभी मैं टॉक्सिक की देख रहा था, सिकंदर की देख रहा था, बॉलीवुड की जो बड़ी फिल्म है सिकंदर सलमान खान की, उसके अलावा भी गाइज सारी मैं अपडेट चेक कर रहा था कि क्या सीन है। कुछ है ही नहीं सिवाय भाई साहब कल्कि के। तो गाइज अभी ये 1 महीना सिर्फ कल्कि होने वाला है। तो क्या सारा सीन है एडवांस बुकिंग का कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, बट बताने से पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, लाइक किया करो यार। लाइक करोगे यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। रिक्वेस्ट ही मैं आपसे कर सकता हूं, मैं आपको इतने कमाल की जल्दी से जल्दी अपडेट ला कर देता हूं और आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई। शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, जो मर्जी करो। 28 डेज लेफ्ट है, हमने 2,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने। कोई नॉर्मल सा टारगेट है गाइज, वो भी अगर हमसे ना अचीव हो तो फिर क्या ही कहने। खैर डायरेक्ट गाइज मूव करेंगे हम एडवांस बुकिंग की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूं, यूके में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब सालार का टाइम था तो यूके एंड नॉर्थ अमेरिका, इन सारों की मैंने आपको नेशनल चेन्स बताई थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें याद भी होगा कुछ कुछ। लेकिन यूके की अगर बात करें तो यूके में 3 नेशनल चेन्स हैं। अब इन 3 में से जो एक नेशनल चेन है भाई साहब द लाइट सिनेमा, उसमें एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया है। द लाइट सिनेमा का गाइस जो कॉम्ब्रिज सिनेमा है, कॉम्ब्रिज आईमैक्स, याद रखना आईमैक्स। जो लोग कह रहे थे कि ये आईमैक्स रिलीज नहीं है, तो ये 100% आईमैक्स रिलीज है। तो कॉम्ब्रिज आईमैक्स में भाई साहब एडवांस बुकिंग को कल ओपन कर दिया गया था। ओपन होते साथ कुछ एडवांस बुकिंग हुई थी, लेकिन आपको पता है कि ये इंडिया की एडवांस बुकिंग नहीं है, ओवरसीज की एडवांस बुकिंग है। और ओवरसीज की एडवांस बुकिंग को ट्रैक करना हद से ज्यादा मुश्किल होता है भाई साहब। एक तो डाटा लेट आता है, उसके बाद लेट आने के बाद भी प्रॉपर भी होता है, नहीं भी होता तो बहुत सी डिफिकल्टीज होती है। तो मुझे जैसे ही कोई रिपोर्ट मिलती है मैं आपको गाइज जरूर शेयर करूंगा। तो यूके के अंदर गाइज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इसका नाम है द लाइट सिनेमा। द लाइट सिनेमा में कॉम्ब्रिज आईमैक्स में भाई साहब जो है वो बुकिंग ओपन हो चुकी है, यानी कि आईमैक्स वाला सीन है। इसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं इसकी बुक माई शो इंटरेस्ट की, तो अभी 2,42,000 बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं। अभी गाइज एग्जैक्टली सुबह के 11 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और सुबह के 11 बजे तक 2,42,400 बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं। सिर्फ इतना नहीं गाइज, आप सबको पता है कि भाई आज 30th ऑफ मई है, और बुज्जी एंड भैरवा की जो एनिमेशन प्रील्यूड का एपिसोड नंबर 1 है, वो आज काफी जगह पर लगभग 9 सिनेमा में गाइज रिलीज किया जाएगा, उसका स्क्रीनिंग होगी। अब गाइज ये जो 9 सिनेमा थे, इनमें इंडियन भी थे एंड ओवरसीज भी थे। तो ओवरसीज का गाइज जो दल्लास सिनेमा है भाई साहब, इसको दल्लास ही बोलते हैं ना, DALLAS, इसको कोई और तो प्रोनाउंसिएशन नहीं अगर हुई तो मुझे बताना। तो दल्लास का गाइज जो प्रीमियर था एपिसोड नंबर 1 का, बुज्जी एंड भैरवा का, वो भाई साहब हाउसफुल हो चुका है। आगे आप खुद समझदार है कि बुज्जी एंड भैरवा के एनिमेशन यानी कि कार्टून टाइप एपिसोड नंबर 1 अगर भाई साहब इतना जल्दी फुल हो सकता है, तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद मतलब जब फिल्म आएगी अनबिलीवेबल सा क्रेज होगा मेरी जान, यानी कि कमाल होने वाला है। खैर दोस्तों, इसके बाद गाइस जो न्यूज़ थी वो थी इस फिल्म के रन टाइम को लेकर। देखो मैंने आपको बहुत पहले ये एक बात क्लियर कर दी थी कि ये फिल्म प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, कुछ इस तरह का मतलब कि टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इन्होंने बिल्डअप भी तो लेना है। तो भाई साहब मुझे लगता था कि ड्यूरेशन बड़ी होगी, और वही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भाई साहब कल्कि की जो ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं 3 आवर्स प्लस होने वाली है, 3 घंटे से ज़्यादा। देखो मैं इसके लिए भी
जरा सा भी शॉक नहीं हूं कि भाई 3 घंटे की ड्यूरेशन है तो फिल्म पे इफेक्ट पड़ेगा, जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम इससे पहले भाई साहब एग्जांपल्स देख चुके हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है भाई साहब एनिमल। एनिमल एक ऐसी जगह पर गाइस रिलीज हुई थी कि उसको आगे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था। पीछे से जवान, लियो, जेलर और टाइगर 3 थी और आगे से सालार बैठी थी, डंकी थी। उसके मिड में 1 अगस्त को एनिमल रिलीज होती है विद पावरफुल ट्रेलर के साथ। ये वर्ड लगाना जरूरी है। लेकिन रिलीज हुई 3 hours and 30 minutes, 3.5 घंटे की ड्यूरेशन। सैम बहादुर के साथ क्लैश था। सिर्फ क्लैश ही नहीं मेरा भाई, रन टाइम सॉरी जो अपना क्या बोलते हैं यूए रेटिंग थी वो, सॉरी रेटिंग जो थी वो यूए भी नहीं थी, ए रेटिंग थी। उसके बाद भी उसने 900 करोड़ कमाया। तो ये तो भाई साहब कल की जो कि मतलब सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ, सुपर हीरोज भी हैं, टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलने वाला है, फ्यूचर भी है, थ्रिल सस्पेंस भी है, इमोशंस भी होंगे, एक्शन भी होगी। तो किस चीज की कमी है? किसी चीज की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 hours+ ड्यूरेशन में मैं तो बिल्कुल भाई साहब शॉक में नहीं हूं। ओके है, चलेगा। नो, बस फिल्म एंगेजिंग होनी चाहिए। और एंगेजमेंट पता है कौन बनाएगी? बुज्जी। यस मेरा भाई, बुज्जी। तो खैर दोस्तों, मजा आने वाला है। अब आ जाते हैं गाइज, ये जो 3D का मैंने स्टार्ट में बोला, इसका क्या सीन है। तो गाइज न्यूज मिल रही है कि मेकर्स 3D की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो गाइज, मैं सिंपल सी वर्ड बोलूंगा, इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है मेरा भाई, 600 करोड़। देखो 600 करोड़ करने के लिए ना इसको हर एक चीज चाहिए, यानी कि आईमैक्स रिलीज भी इसकी होनी चाहिए, 3D भी रिलीज होनी चाहिए, हिंदी में भी इसकी। यार एक तो मेकर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हिंदी प्रमोशन करो मेरा भाई, नॉर्थ इंडिया में आओ। आई नो मेकर्स ने प्लान कर रखा है, इतना जल्दी तो नहीं, आगे जाकर करेंगे, लेकिन मेकर्स को प्लान करना चाहिए। तो गाइज कहीं ना कहीं अगर ये सारा सीन हो जाता है, आईमैक्स में भी आती है, 3D में भी आती है, तो भाई ये फिल्म एक बहुत बड़ी ओपनिंग, मतलब फिर चांसेस हैं कि ये फिल्म 200 करोड़ की ओपनिंग पार कर जाएगी, चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको फिलहाल यही बोलूंगा कि आप 200 करोड़ माइंड में मत रखिए। देखो अक्सर क्या होता है ना, हम एक टारगेट लेकर चल रहे होते हैं, अगर वो टारगेट अचीव ना हो ना तो हमें बुरा लगता है। इवन कि जो उससे छोटा टारगेट होता है वो भी अच्छा होता है। लेट्स सपोज भाई साहब, अगर ये फिल्म मान लो 150 करोड़ कमाएगी, तो मुझे बताओ ना, अभी 2024 में कोई ऐसी फिल्म आई है जिसने 150, यार 150 छोड़ो, किसी ने 100 करोड़ की भी ओपनिंग ली हो? कोई भी नहीं है मेरा भाई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन हमारे माइंड में वो 200 करोड़ वाला कीड़ा फिरता रहता है, जिस वजह से गाइस जो 150 करोड़ है वो हमें छोटा लगता है। तो आप ना 150 करोड़ लेकर चलो। देखो आई नो ये मैं कम ले रहा हूं, लेकिन मैं कम ही लेकर चलूंगा। हाँ, जब ज्यादा आएगा तो उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर होगा। देखो 150 करोड़ लेकर चलते हैं, फिर जब एडवांस बुकिंग आएगी इंडिया की तो फिर हम देखते रहेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मतलब कि यूके एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, जल्द ही हमें नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूरोप की जो कल 40 कंट्रीज हैं उनमें भी एडवांस बुकिंग ओपन होती दिखाई देगी, और साथ गाइस लोकेशंस भी आएंगी। एक बात क्लियर कर दूं, वो जो र्यूमर था 3500 लोकेशन का, वो र्यूमर ही है, लोकेशन लगभग 2000 के आसपास होने वाली है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।